लैक ऑफ वास्तु अवेयरनेस, लैक ऑफ वास्तु अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं है वास्तु के बारे में, लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तु हमारे जीवन में क्या चेंज ला सकती है। लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तु से हम अपना पूरा जीवन किस तरह से बदल सकते हैं। नहीं पता है लोगों को। बहुत से लोग तो इसे मानते भी नहीं हैं, और बहुत से लोग जो मानते हैं समझते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वास्तु है किस भला का नाम, वास्तु है क्या चीज़। बहुत से लोगों को तो लगता है ये आज की नई चीज़ है, लेकिन नहीं, ये हमारे ऋषियों की देन है। हमारे ऋषि मुनि इन चीज़ों को, ये विद्या को ब्रह्मांड से पढ़ के, साइंस को समझ के, वाइब्रेशंस और एनर्जीज को समझ के हमारे लिए दे गए हैं, ताकि हम सुखी और सफल और समृद्ध रह सके। लेकिन बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि व्हाट इज वास्तु। तो चलिए इस सेशन को एक तरह से शुरू करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज वास्तु, वास्तु क्या है। देखिए, बहुत से लोगों को ये पता होगा वास्तु क्या है, लेकिन ये मत सोचना कि बहुत बेसिक लेवल से आगे बढ़ रहे हैं। कारण ये है क्योंकि जब फाउंडेशन क्लियर होगी, जब बेस मजबूत होगा ना, तभी ऊपर की बिल्डिंग भी मजबूत होगी। अगर बेस ही हल्का हुआ ना, तो ऊपर की बिल्डिंग ढह जाएगी। इसलिए बेस को अच्छे से समझ के चलिए। बहुत बेसिक लेवल पे हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर उस डेफिनेशन में हम एंटर करते चले जाएंगे, समझेंगे वास्तु को अलग अलग ढंग से। वास्तु सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, वास्तु की कई डेफिनेशंस हो सकती है, क्योंकि वास्तु सीमित नहीं है, ये याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और बेस को, फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है। वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वास करने का स्थान, निवास करने का स्थान। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, सबको पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है, चलिए उनके लिए ये एक नई चीज है, लेकिन सबको पता है मैक्सिमम। वस धातु से हुई है, वास करने का स्थान, निवास करने का स्थान। ठीक है, तो इससे हमें सबसे पहले तो ये चलता है पता कि वास्तु का मतलब है उस स्थान का जिसे हम कहते हैं हमारा निवास है, आवास, निवास। तो जहां पे हम निवास करते हैं, जहां पे हम वास करते हैं, उस स्थान को वास्तु कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम और डेफिनेशंस की ओर चलें, वास्तु को समझें। पहले समझ लेते हैं कि आखिर वास्तु की इस डेफिनेशन के तहत वास्तु के टाइप्स कितने हैं। फिर हम अभी डेफिनेशंस को और देखेंगे और इसके डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे वास्तु कहाँ कहाँ इंपैक्ट डालता है। 3 तरह के वास्तु होते हैं, मतलब 3 सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु होते हैं। अभी तो वास्तु हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु होते हैं। सबसे पहला अर्थ, भूमि। क्यों? मैंने बताया वास करने का स्थान। जब आदिवासी थे, जब घर नहीं हुआ करते रहे, तब भी धरती होती थी। ये धरती ही है जहाँ पे हमारा वास, जो हमारा निवास है, ये पॉसिबल हो पाया। ये पृथ्वी ही है जहाँ पे सारी एनर्जी बैलेंस हो पाई, जहाँ पे सूर्य की एनर्जी मिलती है, मैग्नेटिक फोर्स मिलती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव हो पाया, जहाँ पे मानव जीवन आज संभव हो सका है, जहाँ पे जल है, पंच तत्वों का बैलेंस है। तो हम अगर पृथ्वी पर रहते हैं युगों युगों से, तो हमारा सबसे बेसिक स्तर पर, सबसे अगर फाउंडेशनल लेवल पे बोला जाए, तो वास करने का स्थान क्या हुई? पृथ्वी। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो वास्तु है वो है धरती। उसके बाद दूसरा वास्तु है होम, हमारा घर। सबसे इंपॉर्टेंस फिर पृथ्वी, लैंड। पृथ्वी के बाद आई घर की। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ही तो हम अपना घर बनाते हैं, और घर जहाँ पे हम रहते हैं, जिस तरह की हम उसकी आकृति बनाते हैं, हर चीज़ इम्पैक्ट डालती है हमारे जीवन में, कि उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसमें किस तरह के मटेरियल यूज़ हुए हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है। क्यों? क्योंकि उस घर के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें अपना जीवन बिताना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, हमारे पूरे परिवार को उस घर के अंदर रहना है एकजुट होके। तो वहाँ की एनर्जी कैसी है, वहाँ का मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैलेंस कैसी है, वहाँ के पंचतत्व तो बैलेंस हैं कि नहीं, ये मैटर करता है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु हुआ हमारा घर। सबसे इंपॉर्टेंट हुई पृथ्वी, लैंड, जहाँ पे हम घर बनाने जा रहे हैं। दूसरा हुआ हमारा घर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु है हमारी बॉडी, हम खुद। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ही हमारा घर है। ग्रंथों में, शास्त्रों में बोला गया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, हम परमात्मा का अंश है, हम एक दृष्टा है, हम चीज़ों को देखने आए हैं। लेकिन हम अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण अपने आप को क्या मान लेते हैं कि हम ही बॉडी है, मैं ये शरीर हूँ, जबकि ये शरीर नश्वर है। अल्टीमेटली शरीर एक घर है आत्मा का।
शरीर एक निवास स्थान है, वास स्थान है, वास करने का स्थान है किसका? हमारी सोल, हमारी आत्मा का, जो परमात्मा ने भेजा है कार्यों को पूरा करने के लिए, एक सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति करने के लिए, और अंत में सब भोग अच्छे से एथिकल वे में भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेने के लिए। तो अल्टीमेटली जो ये बॉडी है, ये घर है, ये टूल है जिसके थ्रू हम अच्छे अच्छे भोग का मतलब कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए कि हम फील कर पाएंगे, हम अच्छे अच्छे भोग पाएंगे। अगर हम खाना खा पा रहे हैं अच्छा इस बॉडी के तहत, हमें सुख मिल रहा है, हम उसे फील कर पा रहे हैं इस बॉडी के माध्यम से। अगर हमें दुख मिल रहा है तो भी हम फील कर पा रहे हैं इस बॉडी के माध्यम से, क्योंकि आत्मा को तो ना कोई जला सकता है, ना कोई मिटा सकता है, ना कोई काट सकता है। तो अल्टीमेटली हमारी आत्मा का निवास स्थान क्या हुआ? ये बॉडी। और जब आप वास्तु में पृथ्वी, अपने घर और अपनी बॉडी को अलाइन कर लेते हो, तब आप एक सुखी, सफल और समृद्ध जीवन जीने लगते हो। तब आपका परिवार भी खुशहाल होगा, तब आप भी खुशी से सफलता को प्राप्त करेंगे और एक अच्छा जीवन जी के अपने फैमिली का, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना पाएंगे। बॉडी जब आ जाती है, यहाँ पे काम करता है एस्ट्रो वास्तु। हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, लेकिन आपको एक हल्का सा इंट्रो दे दूँ। सबकी बॉडी अलग है, सबके कर्म अलग है, इसीलिए जब हम उसकी कुंडली से, उसके बर्थ चार्ट से अलाइन करते हैं वास्तु को, दैट इज एस्ट्रो वास्तु, दैट इज कस्टमाइज वास्तु। सबकी कर्मास पैटर्न अलग है, सबका भाग्य अलग है, सबकी बॉडी अलग है, वात पित्त कफ अलग है, सब अलग अलग प्रकृति के हैं। कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त, कोई कफ। आयुर्वेद में भी प्रकृति देख के मेडिसिन दी जाती है। इसी तरह जब कस्टमाइज करेंगे वास्तु, तो बर्थ चार्ट देख के वास्तु किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताऊं, जैसे साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट बहुत अच्छी डायरेक्शन है बेडरूम बनाने के लिए, लेकिन हर किसी के लिए जरूरी नहीं साउथ अच्छा हो। आपकी कुंडली में अगर साउथ आपके लिए अच्छा नहीं है, साउथ में बेडरूम आपको नुकसान दे सकता है, तो आपको बोला जाएगा कि आप वेस्ट में बेडरूम बना लो, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन साउथ नहीं दिया जाएगा। ये सब चीजें हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक लेवल पे समझ लो। अर्थ सबसे बड़ा वास्तु, घर हमारा दूसरा वास्तु, और सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु हमारी बॉडी। बॉडी को भी वास्तु अलाइन रखना है।